जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके विषय में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे वह केवल रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है उसी के रिगार्डिंग हम इसमें देखेंगे कि उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसके विषय में। तो चलिए बिना किसी देरी को अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है आपका पहला क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 10। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए जल्दी क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 11। 12 परमाणु जो संख्या होता है वो मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का। उसके बाद 16 जो होता है वो किसका होता है? सल्फर का होता है। 10 जो होता है वो आपका किसका होता है? नियोन का होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलो बताओ। सूरज, विवेक, नितेश, सब आदमी इसका आंसर बताओ क्या होगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ठीक, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। तो इसका राइट आंसर, हाँ बहुत बढ़िया, सूरज सही है, विवेक सही है। चलिए सब आदमी का सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो उसके फलस्वरूप बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद या फिर प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर प्रतिफल भी इसको कहा जाता है, प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, उपचयन, अपचयन। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी। अब है कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसको है? जिसमें उष्मा यानी कि निकलती है, उष्मा निकलती है उसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी। और उष्मा जब शोषित करती है तो उसको हम लोग कहेंगे उष्मा शोषी। जैसे यूरिया जो हो गया वो आपका क्या हो गया? उष्मा शोषी हो गया। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं परिवर्तन। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन तो आप समझ गए, जैसे कि पानी से आप बर्फ बना दिए, लेकिन बर्फ से फिर पानी बन सकता है या नहीं बन सकता है? यदि बनेगा तो कौन होगा? भौतिक परिवर्तन, और नहीं बनेगा तो फिर रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से आप दही बना लिए, लेकिन दूध से दही बनाने के बाद क्या आप दही को फिर से दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्या कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है या नहीं है? चलो पहले आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है या नहीं है? तो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे कि क्रियाशील कौन ज्यादा होगा, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो दोनों को अलग रख करके। यदि हम इसको अलग रखेंगे तो दोनों में जंग जिस पर लगेगा वो क्रियाशील होगा, नहीं लगेगा वो तो फिर कम क्रियाशील होगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा नहीं,
कॉपर आयरन से ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जो दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, यह कॉपर और जल बनाती है, यह किस प्रकार के अभिक्रिया है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन रेडॉक्स, दूसरा अपघटन, तीसरा उपचयन, चौथा अपचयन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन या फिर हाइड्रोजन गैस का जुड़ना यह होगा तो उसको हम लोग कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक ही साथ होती है तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के पीएच विलयन जो होता है वो कितना होता है? पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है या फिर 7 से अधिक होता है, 7 के बराबर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट इसका आंसर क्या होगा? अम्ल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। 7 के बराबर किसका होता है? तो उदासीन यानी कि लवण का पीएच मान होता है। लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। 7 से अधिक किसका होता है? तो क्षार का होता है। 7 से अधिक क्षार यानी कि भस्म का होता है। अगला क्वेश्चन है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए वियोजन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी योगशील, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो यह जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब दो यौगिक आपस में जुड़ करके और एक तीसरा यौगिक का निर्माण करता है तो उसको हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है वियोजन। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, यानी कि जब एक यौगिक टूट करके और दो अलग अलग यौगिक या फिर तत्वों का निर्माण करता है तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है उभय धर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे, यानी कि इनमें से कौन उभय धर्मी ऑक्साइड है? ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, ऑप्शन सी सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड। अब इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा, हाँ चलिए ठीक, बिल्कुल विवेक तुम्हारा सही है, सूरज तुम्हारा भी सही है, चंदन हाँ सही है तुम्हारा भी। चलो और आदमी सब बताओ जल्दी जल्दी आंसर। हाँ चलिए सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, उसके बाद तो ऑक्सीकारक कौन है इनमें से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीकारक कौन है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपकारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अपकारक नहीं है? तो पिछले में हम देखें कि यहाँ पे कि ऑक्सीकारक कौन है, तो ये बाकी बात कोई ऑक्सीकारक इसमें नहीं है, ये सब के सब क्या है? अपकारक है। तो इसी का जस्ट उल्टा है यहाँ पे। इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि यह ऑक्सीकारक है, बाकी यह सब ऑक्सीकारक नहीं है, ये सब क्या है? अपकारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? यानी कि लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म करेंगे तो इनमें से क्या हमको मिलेगा? चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? हाँ चलिए एक बार फिर से कोशिश कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन जो है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये है लेड नाइट्रेट। यदि हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होगा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड चांदी कैसा होता है? उजला होता है। तो इसलिए इसका जो कलर हो जाएगा उजला आ जाएगा। अब इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड, यदि आयोडाइड मतलब कि उसमें आयरन मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आयरन किस प्रकार के होता है? ब्राउनी कलर होता है, यानी कि हल्का सा लाल में आ जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें जब सिल्वर मिला देंगे तो उसका जो कलर आ जाएगा तो वो लाल नहीं होकर के पीला हो जाएगा। उसी प्रकार से हरा जो है वह बैरियम होता है। श्वेत पीछे हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या फिर विस्थापन? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक और दूसरे जो होते हैं विस्थापित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे फेरस यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है तो यह अल्युमिनियम जो होगा ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा और फेरस अलग हो जाएगा। यानी कि फेरस जो है और एल्युमिनियम जो है एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई भी दो चीज आपस में जुड़ जाता है तो उसको संयोजन कहते हैं। वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब कोई बड़ा यौगिक आपस में टूट करके बनाती है तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन। विस्थापन में क्या होता है कि एक अणु का आदान प्रदान कर लेता है इधर उधर जा करके। द्विविस्थापन में क्या होता है कि दोनों चला जाता है, यानी कि दोनों इधर उधर चला जाएगा। जैसे ZnSO4 और ये ले लो कॉपर। तो इस प्रकार के अभिक्रिया जो होगा उसमें। तो अगला क्वेश्चन है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसका राइट आंसर होगा। यानी कि साग सब्जी जो होता है ना वो जब गलता है यानी कि खराब होता है, वेस्ट होता है, तो ऊष्मा को बाहर की ओर फेंकता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ऊष्माशोषी आपको पहले बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? यानी कि वो गंधीय में आ जाता है। किस में आ जाता है? गंधीय, यानी कि उसका गंध अलग प्रकार के हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उपचयन प्रक्रिया क्या होता है? इसमें से किस में उपचयन प्रक्रिया होती है? ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का वियोग या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर इनमें से सभी? उपचयन, तो उपचयन का अर्थ होता है या तो वे त्याग करेगा या फिर ग्रहण करेगा या फिर वे संयोजन कर लेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएगा। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन मिलता भी है कभी कभी, कभी कभी हाइड्रोजन अलग भी हो जाता है और वे इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर देता है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है 2020 में। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? चलिए इसका राइट, हाँ बिल्कुल सही है।
हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपचयन। ह्रास होना मतलब अपचयन। अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि X एक भूरे रंग का तत्व है, यदि उसको गर्म करते हैं तो काले रंग हो जाता है। अर्थात कि उसको यदि हम गर्म करते हैं तो किस प्रकार का हो जाता है? काले रंग हो जाता है। तो यह जो तत्व है वो कौन सी है? सोडियम को यदि हम गर्म करेंगे तो ये काले रंग का होगा? नहीं होगा। मैग्नीशियम, इसको गर्म करेंगे तो इसमें तो आग ही लग जाएगा। पोटेशियम, इसको गर्म करेंगे तो ये तो भंगुर अवस्था में पहले से ही रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड और HCl यदि आपस में मिलती है तो क्या बनाएगी? तो NaCl प्लस जल। तो NaCl इसमें बना। तो जब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है, HCl एक अम्ल है, और हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो वह लवण का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, एक अणु विस्थापित हो जाती है। अवक्षेपण अभिक्रिया इलेक्ट्रिसिटी द्वारा होती है और उसमें अवक्षेप किसी भी चीज का बन जाता है। अपघटन, अपघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, यानी कि उसमें ज्वाला नहीं होती है। जैसे आप मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती को यदि हम जलाते हैं तो क्या होता है कि इसमें एक प्रकार के ज्वाला निकलती है। तो किसको जलाएंगे तो ज्वाला नहीं निकलेगा, मोमबत्ती को तो निकलेगा। किरोसिन तेल को यदि जलाएंगे तो उसमें भी निकलेगा। मीथेन गैस को जलाएंगे तो उसमें भी बर्नर में भी निकलेगा ऐसा। लेकिन कोयला को यदि आप जलाइएगा, पत्थर कोयला जो होता है, तो उसमें ज्वाला नहीं निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्वाला। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग देख लिए थे। चलिए आगे। हाँ, अब इसका हो गया क्वेश्चन खत्म।